नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ आए हैं इसके लिए धन्यवाद। हम लोग का प्रयास होता है कि जब हम पदयात्रा कर रहे हैं तो जब गांव देहात जा रहे हैं तब तो कुछ लोगों से मुलाकात होती है, किसी से नहीं हुई, किसी से बात हुई, किसी से बातचीत नहीं हुई। आप में से भी कई सज्जन ऐसे होंगे जो इससे जुड़े हुए हैं या आपकी सोच है कि जनसुराज क्या है उसको जानने समझने की बात, लेकिन मिलने का अवसर नहीं मिला। आपके प्रखंड से निकले, आपके पंचायत से नहीं निकले, उस समय आप कहीं काम में फंसे होंगे। तो हम लोग का प्रयास ये होता है कि जहां पर हम लोग रुक रहे हैं एक अवसर उस प्रखंड के लोगों को दिया जाए, वो आकर चाहे तो मिल सकते हैं। इसी के तहत जितने लोगों ने हम लोग को संपर्क किया होगा या जितने लोगों को हम लोगों के साथियों ने चिन्हित किया होगा, उनको ये कल फोन गया होगा या आज सुबह में आपको बताया गया होगा कि भाई अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं। आप यहाँ आए हैं उसके लिए धन्यवाद। ये जो पूरी चर्चा है जो हम गांव में जाकर बोल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उससे अलग आपसे वो बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानकर हम चल रहे हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन्होंने जनसुराज के बारे में कहीं ना कहीं कुछ सुन रखा है। आप पदयात्रा हो रही है ये भी बात जानते हैं। आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनसे हमारे साथी फोन पर या व्यक्तिगत तौर पर कभी न कभी मिले होंगे। अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये है कि भाई पदयात्रा तो होता ठीक बा, लेकिन एकरा आगे एकरा के संगठन में कैसे बनावल जाए, क्योंकि जितना आदमी बाण नहीं जा बिहार में ओकरा आदत हुए बाकी पार्टी कोई बना ले हो, आप पार्टी में रुआ जुड़ जाए, कोई पदाधिकारी बना दिहल जाई, कोई वर्कर बना दिहल जाई, कोई सदस्य बन जाई, कोई उसमें चुनाव लड़े लागी। तो ये पूरी जो जनसुराज की परिकल्पना है उससे अलग है। जब दल है ही नहीं तो आप उसमें कार्यकर्ता बनिएगा कैसे? आदमी रोज यही पूछता है कि भैया हमको इससे जुड़ना है, कैसे जुड़ेंगे? तो मेरे भाई इसमें सदस्य बनने का कोई उपाय नहीं है। इसमें कोई आदमी सदस्य नहीं बन सकता है, क्योंकि ये अभियान सदस्य बनने, कार्यकर्ता बना, जो लोग बनना चाहते हैं उसका अभियान ही नहीं है। ये अभियान है ऐसे लोगों को ढूंढने का, जुड़ने का, खोजने का, जो लोग एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। झंडा लेकर चलने वाले का ये अभियान नहीं है। एक बार जब पूरा समाज को मत कर सही लोगों को निकाल लिया जाए और सब लोग मिलकर दल बनाएगा, उसके बाद की प्रक्रिया है कि के कार्यकर्ता बनी या के मेंबर बनी, कोई पर्चा फाड़ के बनी, कोई मिस्ड कॉल दे के बनी, कोई गला में पट्टा टांगेगा। ये उससे अलग की बात, उससे एक स्टेप पहले की बात है। पहले जहां हमने के बिहार में जाते नहीं आदमी ये कहता भैया बदलाव होके के चाहिए, जिससे पूछिए वो कह रहा है तो सबको मालूम है कि बदलाव होके के चाहिए। बड़ा तकलीफ बा, बड़ा भ्रष्टाचार बा, रोड नहीं खे, पढ़ाई नहीं खे, रोजगार नहीं खे, सबके मालूम बा, केकरा नहीं खे मालूम, बड़ा जातिवाद बा भैया। अब फिर आदमी दूसरा क्या कहता है, फिर आपसे पूछिएगा काहे गलती आदमी का चुनाव कर रहे हैं, तो दूसरा छूटते आदमी कहल के क्या करें भैया विकल्प नहीं खे। सब आदमी यही कहता है आपको बदलाव भी चाहिए, क्योंकि आपको समस्या तो सबके मालूम है, हम आपको नया क्या बताएंगे? आपको पहले ही से मालूम है कि साला कितना परेशानी में आप जी रहे हैं। हम तो आके एक दिन कोई अध्ययन करिए जा कि जा का दिक्कत बा, का नहीं के दिक्कत, रहुआ तो वही में रहता नहीं, तो कौन ऐसा दिक्कत बा जो आप नहीं जानते हैं? आपको नहीं मालूम है कि बिहार में बिना भ्रष्टाचार के कोनो काम नहीं हो सकता है? आपको नहीं मालूम है कि यहाँ बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है ही नहीं? आपको नहीं मालूम है कि यहाँ दवा दारू अस्पताल नहीं है, रोजगार नहीं है, फसल का दाम नहीं है, सवर में पानी भरल बा तो भरल बा एक फसल होता? तो सब बात आपको पता है, लेकिन लोग इतना असहाय हो गया है कि वो कहता है भैया सब मालूम बा लेकिन कइल जाओ का? बदलाव चाहिए लेकिन केकरा के चुन जाओ, विकल्पे नहीं के। तो आपको लगता है कि कोई मंगल ग्रह से आई अब विकल्प बनाई तो हमने के सब सुधार दी, तो हमने के सब ओकरे संगे रहती जा। तो भाई बिहार के सुधारे खातिर मंगल ग्रह से तो कोई आई ना। आपसे पूछ रहे हैं विकल्प काहे नहीं बनाए, तो आदमी कहता भैया हमारा से अकेले का होई, हमने के भी साधन है ये नहीं के, व्यवस्था नहीं के, हम अकेले चलब तो का होई? बिहार में पहले ही जाति बा, चुनाव कैसे जीतल जाई, संगठन कैसे बनी?
इसीलिए इसमें लिखा हुआ है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। एक एक आदमी का हिम्मत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सब आदमी संगे आ जाए तो ओकरा हिम्मत पड़ी। तो जो पूरा जन सुराज है, ये दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है, ये समाज की मदद से ऐसा दल बनाने का अभियान है जो कि सब सही लोग मिलकर बनाए। जब बिहार में जो दल कैसे बनेला, हम ऐनी दल बनावे तो हम दल बनाई, हम ही ओकर दल के नेता हो जाए। हमारा जरा मन हुई ओकरा के रखब, जरा के मन हुई ओकरा के ना रखब। हमार लड़का चाहे ओकरा कुछ बिहार के आवत होके चाहे ना, यो कह दे कि भाई हमारा बात हमारे लड़के होई, और सब आदमी ओकरा के मानियो लेता, जब फलाना के लड़का होनी है ना होई नेता। वो व्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए दल हमने नहीं बनाया है। जब अगर ये दो बात आप खुद कह रहे हैं कि बदलाव होके के चाहिए, और इहो कहता नहीं कि बदलाव होके खातिर एगो बढ़िया विकल्प चाहिए, तो बनाने जब दोनों बात के समझ बा तो इहो रउआ समझ होके चाहिए कि बनावे के जिम्मेवारी भी राउर बा। अब रउआ में जोन तकलीफ बा कि भैया व्यवस्था नहीं खे, सब के हम कैसे जोड़ी, तो वो व्यवस्था का नाम है जन सुराज। हम वो व्यवस्था बना रहे हैं कि बिहार में जितना आदमी आपकी सोच वाला है कि नया बनना चाहिए और हम बनाने में अपना कंधा लगाने को तैयार हैं, तो ये प्लेटफॉर्म है जिसको हम सबको इकट्ठा एक जगह कर देंगे। जब पदयात्रा खत्म, हम तो पदयात्रा में चलत नहीं गांवे गांवे, तो हम नाली गली बनवावत नहीं की, कोई के पैसा देत नहीं की, कोई के मदद करत नहीं की। हम तो खाली ही कहत नहीं कि भाई पेड़ के सब टहनी सुधार लो, चाहे जड़े ठीक कर लो। जब माइक दे तो कोई कही कि भैया शिक्षा व्यवस्था खराब बा, कोई कही कि भैया स्वास्थ्य खराब बा, कोई कही ना भैया बिना भ्रष्टाचार ठीक कैले ना बिहार सुधरी, कोई कही ना भैया रोजगार होके के चाहिए। ये सब अलग अलग समस्या है, लेकिन इसके जड़ में ये बात है कि सरकार अच्छी होनी चाहिए। और सरकार अच्छा तब होई जब वोट आप ठीक से दीजिएगा, और आपके सामने अगर आप वोट अच्छा देने को तैयारो हैं तो दो गो नेता है, दोनों चोरे हैं, तो जिसको वोट दीजिएगा तो चोरे में चुन कर जाएगा। तो ये दोनों काम होके के चाहिए। तो जन सुराज का पूरे अभियान का 3 उद्देश्य है। पहला कि घर घर गांव गांव जाकर ही बताया जाए कि भाई जाति धर्म, भारत पाकिस्तान, पुलवामा, हिंदू मुसलमान, ये सब नाम पर छोड़ के अपना और अपने बच्चों का जो समस्या है, जो भविष्य है, उसके आधार पर वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरना चाहिए तो शिक्षा के नाम पर वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार सुधरना कम होना चाहिए तो भ्रष्टाचार के नाम पर वोट दीजिए। आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था खराब बा, आप वोट देता नहीं पुलवामा के नाम पर, तो कैसे सुधरी रहुआ बताई। तो पहला काम यह है, ये इतना बड़ा गांव गांव इसलिए घूम, हम पदयात्रा करने से क्या फायदा, हमको कोई पुलिस में तो भर्ती होके के नहीं खे कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनावे निकलल नहीं कि भैया हम 5000 किलोमीटर चल दे कि 10,000 किलोमीटर चल दे। पदयात्रा तो एक माध्यम है घर घर जाने का। आप देख रहे हैं कि 4 महीना 5 महीना में जो लोग देश भर चल देलन, हम अभी 4 जिला में पड़ल बानी। हम इतना बुर्बक है, नीतीश कुमार 1 महीना में पूरा बिहार के यात्रा कर देलन, हम 1 महीना में एगो जिला हमारा से नहीं खे। ये उद्देश्य है इसका, घर घर जाना, गांव गांव जाना। जब आपसे मिलेंगे नहीं तो हम यहां से आएंगे, बड़का रोड पर 5000 आदमी के संगे ढोह पोपो कर चल जाए, उससे हमसे आपसे तो मुलाकात हुआ नहीं, आपके विषय को हमने समझा नहीं, आपको अपनी बात बताई नहीं, तो वो पदयात्रा नहीं है हमारी नजर में। आप रोड पर, नेशनल हाईवे पर 2000-5000 कार्यकर्ता बटोर दीजिए, बस में आदमी भर के ले आइए, आप फिर यहां से चले जाइए पटना, तो उसे क्या फायदा बा। इसीलिए हम लोग गांव गांव जा रहे हैं, रोड पर नहीं जाते हैं, गांव के सड़कों से गलियों से जा रहे हैं। देखें समझे कि भाई गांव में लोग रहते कैसे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा पता नहीं कि गांव में आदमी कैसे रहेलन, लेकिन अगर बहरिया में चाहे गोरिया कोठी में चौवर के समस्या बा, जरूरी नहीं है कि दूसरा प्रखंड में वह दिक्कत हुई, दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत में कहीं बाढ़ से आदमी त्रस्त है। आधा बिहार बाढ़ से दहता, आधा बिहार सूखा में मर रहा, भाई ये दुर्दशा बा। कहीं पानी ज्यादा बा, कहीं पानी है नहीं। तो जब तक इसको जमीन पर उतर के समझा नहीं जाएगा तब तक इसका रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। तो जो 3 उद्देश्य है
कि पहले जो लोग बतिया रहे हैं घर में बैठ के, बिहार में राजनीति के इतनी समझ है लोगों को, कुछ आए चाहे नहीं, लोग बिजुन पैसा नहीं खे, शिक्षा नहीं खे, रोजगार नहीं खे, खेती किसानी के अवसर नहीं खे, लेकिन राजनीति सब के आवेला। जहां रे 4 गो लेकर बैठाई हुए पूरा देश भर के राजनीति के चर्चा करके बता दी। जमीने में ऐसा है यहाँ, जैसे गुजरात के आदमी को धंधा आता है, वैसे यूपी बिहार के लड़का को राजनीति आता है, तो बतियाता सब है। भैया बिहार में जाति बहुत बेकरा के खत्म कर दिए तो ठीक हो जाए। अरे भाई तो तोहरे में लागे पड़ी जात। अगर जात बिहार में बहुत है तो पंजाब के आदमी आके जाति के नहीं न करते जा, हम ही ना रोवा करता नहीं जा। तो पहला उद्देश्य यह है कि समाज के हर व्यक्ति को जाकर यह बताया जाए कि भाई जो आपकी समस्या है, आपके बच्चों की समस्या है, उस पर वोट दीजिएगा तभी सुधरेगा। और में सबके संकल्प लेवे पड़ी कि भाई हमारे जात के आदमी बाड़न, कि हमारे परिवार के आदमी बाड़न, कि हमारे विचारधारा के आदमी बाड़न, हम राष्ट्रवादी बानी, हम भाजपाई बानी, हम कांग्रेसी बानी, सबके छोड़े के पड़ी। ऐसे छोड़े पड़ी कि हमनी के तो कुल दल वाला छोड़ देले बड़ा सन। कांग्रेस पहले चलाया, वो छोड़ा, फिर आरजेडी चलाया तो बर्बादे कर दिया, उसके बाद नीतीश कुमार कुर्सी के चक्कर में बेच दिया बिहार को, और भाजपा वाला लोग भी छोड़ दिया है कि भाई 25-30 गो हमारे एमपी जीत के आ जाओ, जाओ साला बिहार रसलता कहीं रसातल में जाओ, कोनो फर्क नहीं है। तो जब सारा दल वाला हम लोग को छोड़ दिया तो हम लोग भी लोग को छोड़े कि जा भैया हमने क्या अपन चिंता कर लिया। हम रोज यही बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों की चिंता कीजिए। बिहार के हर व्यक्ति को स्वार्थी बनने की जरूरत है। आप अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चे का स्वार्थ देखिए। आप अपना स्वार्थ देखिए नहीं रहे। राव लेकर पढ़ लिख के घरे बेरोजगार बा, अरे वह मान ली कि यादव समाज के बानी तरवा कोई के ललटे लेके घूमता नहीं। अरे भाई लालू जी चाहे कोई भी जेजा नेता बा जरा के हमने कहतन जा कि जात के राजनीति करता, कहां कोई जात के राजनीति करता। जात के राजनीति तब न हो कि मान ली लालू जी कहता हूं कि सब यादव समाज एक हो जाइए, कोई जो यादव का सबसे काबिल लड़का है वो राज्य का नेता बनेगा। लालू जी नहीं ना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा लड़का बनेगा नेता और सब यादव जी लोग आप लोग वोट हमको दीजिए। लालू जी अकेले नहीं खन, कोई पंडित के नेता हो गए तो वही ये कहता है, कोई कुशवाहा के नेता हो गए तो वो ये कहता, महादलित के नेता हो गए, राजपूत के नेता हो गए तो ये कही कि हम रहब, हमारा लड़का रही, हमारा जात के कुल जना तो लोग वोट दो जाए। तो नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा है, नेता तो अपना राजनीति कर रहा है, अपने बच्चे का राजनीति कर रहा है। आप और हम अपने जात में पढ़ के उसको वोट दे रहे हैं, तो गलती नेता का है कि आपका है। अगर जात के राजनीति होई तो सब यादव जी लोग एकदम धनी हो जातन जा, सब मुसलमान अच्छा हो गया रहता, सब पंडित जी लोग अच्छा हो जातन जा, सब दलित अच्छा हो गए माझी जी के संगे। अरे माझी जी ही ना कहता हूं कि हम रब हमारा लड़का रहिए, कुल मुसर जी लोग तो लोग वोट हमारा के दो जा। तो नेता नहीं जात का राजनीति कर रहा है, ये आपके हमारे दिमाग में है। तो यही बात जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि मेरे भाई आप अपने बच्चे की चिंता कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो कोई नेता कोई दल आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। जब रउआ अपन लड़का की चिंता ना करो तो हम रउआ लड़का की चिंता करो। तो मूल बात पहले जड़ के पकड़ी कि रउआ हमारे लड़का मतलब खैला बिना मर रहल बा, अरे वो पुलवामा पर जाके उछल के वोट दे देनी, तो राउर लड़का की जिंदगी कैसे बदली न बताई। भाई देश मजबूत हो जाए रउआ नजर में, मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाइए, राउर लड़का की जिंदगी कैसे बदलिए, करो चिंता रउआ करे के चाहिए ना। पहले आप खुद का चिंता कीजिएगा, अपने बच्चे का चिंता कीजिएगा, तब तो समाज का, राज्य का और देश का कीजिएगा। तो बिहार में हमने के उल्टा धारा बहावता नहीं जा, आपन लड़का के शरीर पर कपड़ा नहीं खे और राष्ट्रवाद के नाम पर झंडा उठा के जाके कमल पर वोट दिया था। यही बताने के लिए घूम रहे हैं। और दूसरा बात क्या आदमी कहता ना भैया बात एकदम ठीक पता कहता नहीं, लेकिन विकल्प नहीं खे तो विकल्प बनाया जाए। सब लोगों को ढूंढ रहे हैं, गांव शहर कस्बा देहात से जो भी तैयार है, जिसको भी समाज कह रहा है कि ना भैया ये आदमी अच्छा है, उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उनको न्योता दिया जा रहा है, उनको हमारे लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि भाई आप आइए, जुड़िए,
जे भी समाज में अच्छा बा कहते कि भैया राजनीति इतना गंदा बा में जैबे ना करी। अरे भाई तो जब सब अच्छा आदमी राजनीति के छोड़िए दी तो खराबे आदमी ना राजनीति में बची। ग्रीस में एगो दार्शनिक रहन प्लेटो, तो उन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले कहा कि अगर आप राजनीति में भागीदारी नहीं कीजिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि समाज का मूर्ख आदमी आपका राजा बनकर आप पर शासन करेगा। जो चालाक बहु, जो होशियार बहु राजनीति में अबे ना करी तो मूर्खे ना राजा बनेगा। इसीलिए प्रयास किया जा रहा है। जब पदयात्रा का ये दूसरा उद्देश्य जो है कि गांव शहर कस्बा देहात जाया जाए, हर जगह मान लीजिए कि आप सिवान प्रखंड में हमने के रूरल जितना ग्रामीण पंचायत बहुत से लोगों से मिल रहे हैं, इसमें 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी 100 आदमी जितना आदमी तैयार हो जाए कि ना भैया ये बनाने के लिए हम भी इसमें कंधा लगाएंगे, ऐसे सब आदमी जोड़ते जोड़ते पूरा बिहार कल जाई, बहुत हजार आदमी जुड़ जी हम हमने के चलल रही जाए तो सोचले रही जाए कि हर प्रखंड से 10 गो आदमी ढूंढ के निकालल जाए। अभी हम जितना जैसे पदयात्रा करके आ रहा बनी, हर प्रखंड से 1500 2000 3000 आदमी एप्लीकेशन दिल बन के भैया ना हमनियों के बनने के बारे में हमको भी चलना है साथ में। तो पूरा जब बिहार के पदयात्रा खत्म हुई तो 1 लाख आदमी मान ली हो गई कि भैया हमने के बनावे के बाद, तो वो 1 लाख आदमी इसका संस्थापक बना, वर्कर नहीं, इसका मालिक और मुखिया बना कि भाई 1 लाख आदमी बिहार के मिल के तय कैलन कि हई विकल्प बने के चाहिए और के लोकतांत्रिक तरीके से बनावल जाई। वो 1 लाख आदमी बैठी हन, तय करी हन कि भैया कैसे एकरा के बनावे के बा, कैसे चलावे के बा, एक संविधान का हुई, एक प्राथमिकता का हुई, दल के एक नेता कौन हुई, एक पदाधिकारी का हुई, बनावल जाइए। गरी आदमी के बुझाता कि होई कैसे, समाज में तो आधा आदमी के बुझेबे ना करी, वही भ्रम बा। आजादी से पहले जो कांग्रेस थी उस समय ऐसी ही व्यवस्था थी, जो गांधी जी का कांग्रेस आज वाला नहीं। तो आप इतिहास पढ़े होंगे, किस्सा कहानी सुनते होंगे, जिसको भी आजादी के लड़ाई में भागीदारी करना था तो घर जाकर कांग्रेस में ज्वाइन कर लेते रहे। और कांग्रेस ऐसी व्यवस्था थी कि आपको अपनी क्षमता के मुताबिक कुछ न कुछ करने को मिल जाता था। तो कोई गांव में प्रभात फेरी निकलस, कोई जाके रेलवे लाइन उतरलस, कोई धरना पे बैठल, कोई जाके जेल भरो आंदोलन में शामिल भइल, कोई बम फेंक के आयल, कोई अहिंसा के पाठ पढ़लस, सब समाज लगा तब ना आजादी मिला। कांग्रेस में कैसे नेता के चुनाव होते रहे, हर साल आदमी कहते रहे भैया आधा आदमी अनपढ़ उनका बुझाई ना। तो अभी तो 70% आदमी पढ़ल लिखल बाड़न, आजादी से पहले तो 10% आदमी पढ़ल लिखल रहन, सब तो अनपढ़ रहे। लेकिन उसी अनपढ़ भारत में सारे लोग बैठते थे हर साल, कांग्रेस के अधिवेशन होते रहे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन आदमी बैठत रहन। अब बैठ के हर साल चुनाव होते रहे कि अब की हाली कांग्रेस के नेता के रही, कौना मुद्दा पर आंदोलन होई, कैसे वो आंदोलन के चलावल जाए, हर साल ही काम होते रहे। आज हमने के सब पढ़ल लिखल बानी जाता, एक एक दल में नेता हो गलन 20-20 वर्ष हुए रही, आजीवन हुए रही। महात्मा गांधी अपने जीवन में खाली एक ही बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के। कोई आदमी कहते कि भैया रउआ ना रह तो कैसे होई। अरे मेरे भाई, अगर हम ही एक बानी होशियार बिहार में, अगर गांधी जी ही जीवन पर्यंत कांग्रेस के अध्यक्ष रहते तो आप और हम सरदार पटेल को कब देखते, आप और हम पंडित नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को कहां से देखते, मौलाना आजाद को आप कहां से देखते। ये लोकतंत्र की ताकत है। हमने के तो सब राजतंत्र बना देले बानी जा। अगर तेंदुलकर एक लड़का क्रिकेट खेली तो वह विराट कोहली के कहां देखती, अगर गावस्कर एक लड़का क्रिकेट खेली तो तेंदुलकर कहां से आईतन। ये बात को समझिए, नेता बदलने से ना होई, ये व्यवस्था बदलना है। तो व्यवस्था तब बदलेगी। प्रशांत किशोर काहे रहियन भाई, अगर सब लोग मिलकर चुनियो देलस तो 2 वर्ष रहियन, 1 वर्ष रहियन, जीवन में प्रशांत किशोर रहियन। इसी से दिक्कत है। नया आदमी आएगा तो वो अपना नया सोच लाएगा, वो चलाएगा, वो नहीं ठीक होगा तो हटा के दूसरे जगह लाइए। तो जब ये पूरी व्यवस्था बना रहे कि 1 लाख आदमी मिल जाओ, 2 लाख मिल जाओ, 50,000 मिल जाओ, सब आदमी बैठ के इसको लोकतांत्रिक तरीके से बनाए
दल का नाम तय करे, उसका संविधान तय करे, कैसे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये तय करे, सबे मिलकर तय करी कि भैया लोकसभा लड़े के बाद तो सबे लड़ी, नहीं सबे कही ना भैया लोकसभा नहीं लड़े के हमने के विधानसभा लड़े के बाद विधानसभा लड़ा जाएगा। लेकिन ये लोग ना तय करेंगे, जब सब लोग मिलकर तय करी तो आप लगिएगा इसमें। अनाज प्रशांत किशोर तय कीजिए करेंगे तो कितना आदमी कहेगा भैया इनका तो विधानसभा लड़े के चाहते रहे, काहे लोकसभा में अधूरा गिल नहीं जाए। लेकिन अगर आप मिलकर तय कीजिएगा तब ना उसका ताकत बनेगा। इसीलिए ये पूरा अभियान कर रहे हैं। एक बार जिस दिन दल अगर सब लोग मिलकर बना लिया तो उसी दिन ही देश का सबसे बड़ा दल हो जाएगा। पूरा कांग्रेस में देश में 2000 से कम आदमी है जो उसका संस्थापक है, जो डेलीगेट है, जिसके पास वोट का अधिकार है। या तो खाली एगो बेतिया में 45,000 आदमी एप्लीकेशन दिले बारन, खाली पश्चिम चंपारण में 45,000 आदमी इसमें डेलीगेट बनने के लिए एप्लीकेशन दिया है। एक एक जिला में 30-30, 40-40 हजार आदमी अगर उस अपना दल का हिस्सा हो गया तो उसका ताकत कितना होगा। अगर आपके प्रखंड में यहां 2000 आदमी का ये दल है तो ओकरा नीचे वर्कर के तो कमी ना रही। ये दूसरा ये प्रयास है। अब आप में से जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, अब आप ये कहिए भैया संस्थापक सदस्य आदमी बनी कैसे, हमें कोनो पर्चा तो फाड़े के नहीं थे। आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे आपका नाम नंबर आ गया हमारे पास, अपने आप आपका फाइल हमारे पास खुला हुआ है। हम यहां आए हैं तो आपको फोन गया होगा, आपको मालूम हो चाहे नहीं हो कि हम यहां रुके हुए, अपने आप आपको खबर गया होगा कि भैया हम रुकल बनी, आना है तो आ जाइए। आपको संस्थापक सदस्य बनने के लिए इतना ही करना है कि आपकी नजर में जो समाज का अच्छा आदमी है उससे बतियाइए, उसको समझाइए, उसको इसमें जोड़िए। अपने पीछे नहीं, अपने साथ वाले को वर्कर नहीं के बनावे के। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, आप 5 आदमी को समझाइए। आदमी को तो तन मन धन से भैया लागब, अरे कुछ नहीं खे लागे के, 5 को आदमी तो बढ़िया खोजा भाई, इतने कर तो उसे कल्याण हो जाए। अगर 1 लाख आदमी 5-5 को आदमी जोड़े तो 5 लाख आदमी हो गया। 5 लाख आदमी 5-5 को जोड़ी तो 25 लाख हो जाए। अब 25 लाख आदमी अगर 5-5 को जोड़ दो तो 1.25 करोड़ हो जाए। कहानी खत्म। आपको कुछो तन मन धन नहीं लगाना है। आपकी नजर में आपके पंचायत, आपके प्रखंड में जो 5 को सबसे अच्छा आदमी है, 7 को जो सबसे अच्छा आदमी है, जिसे हम आपको बोल के समझा रहे हैं, अगर आपको समझ में आता है कि नहीं व्यवस्था ठीक बा, तो आप ऐसे आदमी को ढूंढिए, उसको समझाइए, नाम नंबर उसका नोट करके रखिए। हमारे ऑफिस से हमारे साथी अपने आप आपको फोन करेंगे, उसको बता दीजिए कहीं 5 आदमी भैया तैयार कैले बनी, एक के अपना संग जोड़ ली। आपकी ये जिम्मेवारी है कि गलत आदमी का नाम आप मत भेजिए। जैसे मान ली कि रोवा से कोई कहते कि एगो नौकर भेजो भैया, एगो आदमी नौकर चाहिए मेरा घर में, और वो ओकरा के नहीं भेजो तो आदमी अकुता के कहेला कि भाई इतना दिन से मांगत तनी एगो आदमी काहे नहीं कर देते, तो आप क्या कहते हैं, अरे भाई कैसे दे दी, कहीं गलती कुछ उल्टा पुल्टा कर दी तो कल हमारा गर्दन धर लेगा। ये वो व्यवस्था है। आप गलत आदमी का नाम दीजिएगा तो हमारे सिस्टम में वो आपके खिलाफ जाएगा बात कि आप आने से पहले सबसे पहले गलत आदमी को जोड़ रहे थे, या जिसका नाम दे दिया वो कहा कि हमारा से तो कोई संपर्क नहीं के कैले, तो भी आपके खिलाफ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपकी नजर में जो 4 गो 5 गो 7 गो अच्छा आदमी है उससे बतियाइए, उसको समझाइए और उसको इसका हिस्सा बनाइए। एक बार जब ये बन जाएगा तो पदयात्रा जब खत्म हुई तो हर प्रखंड में कहीं 1,500 हो जाता है, कहीं 2,000 हो जाता है, 700 हो गया, 800 हो गया, जितने हो गया संख्या, वो सब सूची आपको भेजा जाएगा। जे व्हाट्सएप पर बा वो 800 के सूची आई रहा भेजून, और आपके पास ये अवसर होगा ये बताने का कि भैया हाई में जो 623 नंबर पर नाम भाई आदमी ठीक नहीं खम, आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपके आपत्ति दर्ज कराने से उसका नाम हटाया नहीं जाएगा, ना तो सभी कोई के खिलाफ कोई कुछ कह दी। लेकिन मान लीजिए कि 623 नंबर के जिस आदमी पर आपने आपत्ति दर्ज किया कि भैया शराब का माफिया है, इसको हटाइए इसमें से, तो 40 आदमी और यह बात कह दिलन, तो मतलब है कि कुछ तो आदमी में गलती है, तबे ना प्रखंड के ब्लॉक के 40 आदमी के खिलाफ बोल रहा बा। और हर नाम का जांच परखने के बाद पहला सूची 500 लोगों का जारी किया जाएगा।
वही 500 लोग प्रखंड के संस्थापक सदस्य हुए। इसमें 2 महीना का समय लगेगा पदयात्रा के बाद। वही 500 लोग मिलकर एक अपना स्टीयरिंग कमेटी, कार्यवाहक समिति बना लेंगे 10 लोगों का चुनाव करके, और वही लोग इस व्यवस्था को आगे चलाएगा जब तक कि यह संख्या 2000 न हो जाए। 2000 के पीछे क्या सोच भाई, ये भी बता देते हैं। 2000 नंबर हमको कोई ज्यादा प्यारा है ऐसी बात नहीं है। ये तय जब ये संख्या बढ़ रही थी कि भैया 10 को बढ़ा के 20 किया, 20 को बढ़ा के 100 किया, 100 को बढ़ा के 500 किया, तो कहीं तो रोक लगना चाहिए, न तो खत्मे ना हुई तो कभी। तो इसलिए तय किया गया भाई कि समाज की समझ है कि 100 में अगर एक आदमी भी अच्छा बचा हुआ है बिहार में, तो 2 लाख आदमी होता है प्रखंड में, 2.5 लाख जनसंख्या बा, तो उनमें से 200 आदमी, 2000 आदमी निकालल जाए तो 100 में 1 का रेशियो है कि 100 आदमी में अगर एक अच्छा आदमी भी ढूंढ के हम लोग निकाल लिए तो एक प्रखंड में 2000 आदमी हम लोग को पहुंचना है। सीधे पहुंचे, आपकी मदद से पहुंचे, अभियान की ताकत सोशल मीडिया से पहुंचे। प्रयास यह है कि हर प्रखंड से 1,500-2 हजार आदमी को अच्छा निकाला जाए और उसको इसका संस्थापक बनाया जाए। यही पूरा प्रयास है। एक बार जब ये बन जाएगा तो उसके बाद वो लोग मिलकर तय करेगा। 2-3 बात जो इसमें अगर दल बन गया तो 2-3 जो मूल बात है, फर्क क्या है, कार्यकर्ता में और संस्थापक सदस्य में क्या फर्क है। ये व्यवस्था ऐसी है कि जो संस्थापक सदस्य है वो इसका मालिक है, इसका मुखिया है। प्रशांत किशोर को भी 1 वोट है, उसको भी 1 वोट है। तो जो जन सुराज में पदाधिकारी का चुनाव है प्रखंड के स्तर पर या जिले के स्तर पर, कोनो कमेटी नहीं के कोई नेता बाना कि राज्य के कोई आदमी साइन करके कह कि प्रखंड के अध्यक्ष फलाना हुई हम। जो 500 आदमी संस्थापक सदस्य होगा वही चुनेगा कि कौन प्रखंड का अध्यक्ष होगा, वही चुनेगा कि ये जब मुखिया के लड़ी, वही चुनेगा कि जिला परिषद में के लड़ी, और वही चुनेगा कि विधायक का टिकट किसको मिलना चाहिए। अगर एक विधानसभा में 2 प्रखंड है तो 4000 आदमी जिसको मिलकर चुनेगा वही जन सुराज का उम्मीदवार है। इनमें ऊपर से कोई टिकट देवे के व्यवस्था नहीं है। जरा के 4000 आदमी मिल के चुनी वही आदमी बन जाएगा। मान लीजिए कि 1 से ज्यादा आदमी आ गई, रउआ प्रखंड में कोई एक आदमी के रउआ सब चुननी जाए, दूसरा प्रखंड के आदमी दूसर के कोई चुन देलस, तो दोनों के बैठा के फिर से वोट हुई। भैया दोनों में चुना जाए देखरा के चुने के बाद। अभी का बा कि उम्मीदवार पार्टी भेजता है और उसी में से आपको वोट देके चुनना है। तो दोनों अगर पार्टी खराब अगर किसी दलाल को दे दिया, बदमाश को दे दिया, तो आपको उसी में ना देना है। आपको उम्मीदवार चुनने का अवसर नहीं है। अमेरिका में क्या होला, मान ली कि जरा राष्ट्रपति के चुनाव लड़े के बाद तो पहला राउंड में जो डेमोक्रेट पार्टी बा, रिपब्लिकन पार्टी बा, 2 हो जा, तो जरा डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार बने के बाद चुनाव लड़ता है, जिसको अंग्रेजी में प्राइमरी कहते हैं। बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन दोनों आदमी लड़ल, और जितना डेमोक्रेट पार्टी के संस्थापक बारन लोग वोट देकर तय कलन कि दोनों में अच्छा के बा, जो जीत के आइल वो अब लड़ी चुनाव। ये वो व्यवस्था है कि आपस में से पहले चुन कर निकालिए कि सबसे अच्छा आदमी कौन है, कौन उम्मीदवार होना चाहिए, और फिर वो लड़ेगा भाजपा से, आरजेडी से जो चुनाव लड़ी। तो उसमें समाज की सहमति है, खाली विधायकी के लिए नहीं। जो घरे घर जाकर हम घूम कर कह रहे हैं कि जिसको भी समाज चुनकर निकालेगा, तो समाज चुन कर निकाला 2000 आदमी को, और 2000 आदमी और 2 प्रखंड का 4000 आदमी जिसको मिलकर निकाला उसको समाज का माना जाएगा कि भाई ये समाज इन्हीं को चाहता है उम्मीदवार होना। यही पूरी व्यवस्था है। आपको सुनने में टेढ़ा लगेगा लेकिन है यही उपाय। जरा जुड़े के बाद जुड़ो, और जरा ना नहीं जुड़े के बहुत बढ़िया बा। अगर आप ये सोच रहे हैं, हमको ये भी मालूम है कि जो इसमें जुड़ रहा है अभी उसको लग रहा है कि प्रशांत किशोर बाणन कोई के सर पर हाथ रख दियन तो काले विधायक बन जाए, परसों मंत्री बन जाए। ऐसा कोई उपाय नहीं है। ये 2 बरस हम जानबूझ के ऐसा रास्ता ही बनाए हैं कि आप अपने चलते चलते थक के भाग जाइएगा। कोई उपाय नहीं है। आप दरवाजा खोलते हैं तो सबसे पहले गर्म हवा ही अंदर घुसता है, तो जितना आदमी पहले आएगा वो अपने आप भागेगा। एक ही उपाय है, इसी व्यवस्था से चुनकर आना पड़ेगा। हम कतनो कहब
आदमी बहरी जाई तो ये कब कह रहे अभी कहत न बारन, देखिए नाम कैसे कह ले, ऐसे थोड़े होई। तो आप यही कहे होंगे आज से 6 महीना पहले कभी कहत न बारन के चलिहन तब न, आप देख रहे हैं कि चल रहे हैं। तो इस व्यवस्था को आप भेद नहीं पाइएगा। हमको करना यही है, हम किसी को विधायक एमपी बनाने नहीं आए हैं। हम अपना जीवन का सब कुछ इसलिए नहीं दांव पर लगाए हैं कि किसी एक आदमी को हमको बढ़ाना है। हमको ये व्यवस्था सुधारना है, ये नई व्यवस्था खड़ी करनी है। और इसमें मेरा कोई मित्र नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। जिसको समाज चुनकर निकालता है वही मेरा मित्र है। उसी के पीछे हमारी ताकत, बुद्धि, शक्ति, पैसा जो भी है जनसुराज का, उसके पीछे लगेगा। और जिसको समाज नहीं चुनेगा, आप हमारे साथ उठ बैठ के रोज खाना भी खाइएगा, रोज बैठे भी रहेगा, तो भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो सोच समझ कर आइए। आगे बढ़ने का एक ही उपाय जनसुराज नहीं है। दूसरा बढ़िया बढ़िया दल है, पहले से मजबूत दल सब। अगर आपको मंत्री जाके टिकट लेना है, मंत्री बनना है, तो उसी सब दल में जाइए। हमारे पास यही रास्ता है, हम इसी रास्ते से इसको चलाएंगे। आपको अच्छा लगे तो आइए, नहीं अच्छा लगे तो जिसका झंडा लेके घूम रहे हैं घूमते रहिए। वहां तुरंत आपका आगे बढ़ने का उपाय है, हमारे पास तुरंत आगे बढ़ाने का उपाय नहीं है। हम तो अभी 1-1.5 साल तो पैदल चलेंगे, तो आप तो ऐसे ही व्याकुल हो जाइएगा। तो उतना अगर विश्वास हो, भरोसा हो कि ना भैया कुछ हो करे के इहे बात, तब आइए। अगर आप में क्षमता है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं है, कोई बात नहीं है। आपका जाति नहीं है, वो बात छोड़ दीजिए, वो सब चिंता हम पर छोड़िए। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। समाज में आपके नाम पर लोग कहने चाहिए कि नहीं, यही आदमी है जो हम लोग का मदद कर सकता है, सुधार ला सकता है। चाहे वो वार्ड का स्तर हो, विधायक का हो या एमपी का हो। यही पूरी व्यवस्था है। जहां जहां मिल रहे लोगों को समझा रहे हैं। जिसको समझ में आए वो अच्छा, और जिसको नहीं समझ में आए, मैं आपको बार बार ये कहूंगा, इसमें घबरा कर जुड़िए नहीं। ये हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए ट्रेन नहीं है कि आपको गमछा फेंक के वहां जगह रोकना है। कोई घबराने का जरूरत नहीं है। आप आराम से बाहर बैठ के देखिए। अच्छा, बहुत आदमी को बुझाता रहे तो 50 आदमी संगे चलो ताने से का हुई, संगे संगे डरो लागता कि अरे भाई प्रशांत किशोर कर रहा है, जरूर बहुत होशियार आदमी, सोचिए कि कर रहा होगा। तो दोनों उलझन में पड़ल मानी। तो कितना आदमी तो खाली ये से आवता कि गमछा एनियो डाल दी, बानी भाजपा में, बानी जदयू में, कांग्रेस में। पता चलल ये आदमी बवंडर कब खड़ा कर दे, हमारा भी कहानी खत्म हो जाएगा। तो गमछा एनियो आके डालता आदमी। तो हम उसको कहते हैं भैया वहीं रहिए, जिस दल में है वहीं रहिए। ये गमछा रखने वाले का व्यवस्था नहीं है। अगर पूरा आपको विश्वास है कि नहीं बिहार में एक व्यवस्था बननी चाहिए, आप में वो काबिलियत है, आप में वो जज्बा है अपने और अपने बच्चों के लिए कि भाई हमनी के कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, पाकिस्तान ढिमकाना नहीं के, अगर हमनी के बिहार के अच्छा बनावे के बाद, अगर गुजरात अच्छा बन सकेला, अगर दिल्ली अच्छा बन सकेला, तो पटना भी अच्छा बने के चाहिए।